हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बेटे, अपन प्रीवियस पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपकी एनसीईआरटी का 6.3 अपन पढ़ रहे थे। तो जो भी प्रीवियस अपनी क्लासें हैं वो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप प्रीवियस जितनी भी क्लासें हुई हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें आपने 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा को पढ़ा है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और प्रीवियस मैंने एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया था 6.3 का 22, तो वीडियो किया होगा और देख लेते हैं आज उसको कंप्लीट करके कि किस तरीके से आपको उस सवाल को करना था। तो मिलान कीजिएगा कि क्या क्या कहानियाँ रही होंगी आपकी। तो देखिए बेटे, कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार आपको गिवन है। इस तार को आपको दो टुकड़ों में विभक्त करना है और एक टुकड़े से आपको वर्ग बनाना है और एक टुकड़े से क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। अब यदि इनको वृत्त और वर्ग बनाया जाए तो इनका क्षेत्रफल जो है उनको सम्मिलित करना है, मिलाना है, और सम्मिलित क्षेत्रफल इनका कैसा होना चाहिए? निम्निष्ठ होना चाहिए। अब वो सम्मिलित क्षेत्रफल निम्निष्ठ है तो आपसे पूछा है कि जो आपने उस तार को दो टुकड़ों में काटा है उन टुकड़ों की लंबाइयां भी क्या होंगे। तो देखना बेटियों कि मान लीजिए ये कोई आपका तार है जिसकी आपको कंप्लीट लंबाई कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। और आपने इसको कितने टुकड़ों में बांट दिया? दो टुकड़ों में। तो मान लीजिए यहां से आपने इसके दो टुकड़े कर दिए। ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये तो देखिए बेटे, ये पॉइंट आपका हो गया ए, यहां से विभक्त किया तो इस पॉइंट को अपन ने मान लिया बी, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। तो आपने जो ए से बी में इसको तोड़ा है उसकी लंबाई अपन को ज्ञात नहीं है, तो अपन ने क्या मान ली? एक्स। और जो बी से सी में इसको तोड़ा है इसकी लंबाई अपन को ज्ञात नहीं है, तो ये इजीली बचेगा कितना? जब टोटल 28 सेंटीमीटर है तो यानी कि ये एक्स हुआ तो कितना? 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर लंबाई का। अब करना क्या है बेटा, जो आपका ये टुकड़ा आया है, आपका जो ये टुकड़ा आया है इससे तो आप क्या बना लें? वर्ग। इस टुकड़े से तो क्या बना लें? वर्ग। और जो ये टुकड़ा आपका आया है इससे अपन क्या बना लें? वृत्त। तो कल को मान लीजिए आपने x लंबाई का कोई टुकड़ा था जिससे क्या बना लिया? वर्ग बना लिया। और 28 माइनस एक्स लंबाई का टुकड़ा था उससे आपने क्या बना लिया? वृत्त। अब आपसे जो कहा गया है कि सम्मिलित क्षेत्रफल किसका? वर्ग का और वृत्त का, दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा सिद्ध करना है? न्यूनतम। और आप क्षेत्रफल को न्यूनतम तभी सिद्ध कर पाओगे जब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता हो और वृत्त का क्षेत्रफल पता हो। बेटा, जब तक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल आपको पता नहीं होंगे तब तक आप उसके सम्मिलित क्षेत्रफल को उच्छिष्ट और निम्न सिद्ध नहीं कर सकते। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होगी? वर्ग की भुजा। और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होगी? वर्ग वृत्त की त्रिज्या। तो यानी कि आपका जो मेन काम रहा, अगर कल को अपन को उस क्षेत्रफल को मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव करना है तो यहां तो निम्नतम यदि प्रूव करना है तो आपको वर्ग की भुजा चाहिए और आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो देखिए बेटे, वर्ग की भुजा और वर्ग की वृत्त की त्रिज्या के लिए काम करेंगे। तो करना क्या काम है? तो ये कंप्लीट हो गया 28 सेंटीमीटर। ये अपन ने निकाल लिया एक्स लंबाई का, तो ये रह गया आपका 28 माइनस एक्स लंबाई का। तो देखिए बेटो, अब इससे तो अपन को क्या बनाना है? वर्ग।
तो जैसे ही ये तार जिसकी लंबाई x थी उसको अपन ने बिल्कुल वर्ग के रूप में 4 कोनों में मोड़ दिया, और जब 4 कोनों में मोड़ेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरीके की बनेगी। अब अगर अपन देखें कि इसको आपने यहां से मोड़ना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, कि यहां से यानी कि पूरे तार को जब खोलोगे x, लेकिन उसको इस तरीके से आपने मोड़ दिया, तो इसका मतलब ये वर्ग बन गया। और आप कह पाए कि ये वर्ग जो बना है कितने लंबाई के तार की लंबाई से बना है, x की। और आपने बचपन में पढ़ा है कि आप यहीं से चलना स्टार्ट करें, वापस यहीं आ जाएं, तो ये क्या कहलाता है, उस वर्ग का परिमाप। अर्थात आपको एक चीज मिल गई यहां से, क्या, वर्ग का परिमाप। कितने लंबाई का तार था वो, x लंबाई का तार था, उससे आपने किसको क्रिएट कर लिया, एक वर्ग को। तो देखिए बेटे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना मिल गया आपको, x। अब जनरली इस वर्ग की भुजा यदि कल को a है तो परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा इक्वल टू x। तो जब a आप निकालोगे तो कितना हो गया, x/4। यानी कि अगर मुझे कल को वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो उसकी भुजा चाहिए होगी, और मैंने इस परिमाप के माध्यम से उस वर्ग की क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। अब देखना बेटे, जो ये लंबाई का आपका तार है 28 - x, इस तार से आपने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। तो मान लीजिए यहां से आपने इसको ऐसे करके बिल्कुल यानी कि सीधा मिला दिया, अगर खोलोगे तो वही कितने लंबाई का है, 28 - x लंबाई। तो आपको यहां वर्ग की क्या पता चल गई बेटा, अगर आप ओपन करते हो तो ये दूरी यानी कि आप यहीं से स्टार्ट और यहीं पर आ जाएं, यानी कि ये किसका पता चल गया, वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होगा बेटा, कितना है, 28 - x। तो वैसे वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr। तो देख पा रहे हैं बच्चों, 2πr किसके बराबर है, 28 - x के। तो यहां से तो अपन को रेडियस चाहिए, तो 28 - x डिवाइड बाई कितना हो गया, 2π। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि आपने जो एक तार लंबाई x का था उससे वर्ग बनाया, जिससे आपने क्या निकाल ली, वर्ग की भुजा। और जो 28 - x लंबाई का जो तार था उससे यानी कि आपने उस वृत्त की क्या निकाल ली, त्रिज्या। अब आपको वर्ग की भुजा पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, तो अपन मान लेते हैं, माना वर्ग का क्षेत्रफल S1 एवं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, S2 है। तो इनका सम्मिलित क्षेत्रफल S1 प्लस क्या होगा, S2। तो S1 क्या माना है आपने, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, भुजा स्क्वायर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो S1 प्लस S2। अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। वर्ग की भुजा अपन कितना निकाल चुके हैं पहले से, x/4। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बाई कितना हो गया बच्चों, 16। और जब पाई है और आपको इसके लिए क्या चाहिए, r, तो अपन देख पा रहे हैं बेटा कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 28 - x डिवाइड बाई 2π का क्या, होल स्क्वायर। तो और यानी कि S1 प्लस S2 आपने माना था, तो इसको और एक शॉर्ट फॉर्म मान ले, वो क्या मान लिया कि जो वर्ग है और वृत्त है उनका जो सम्मिलित क्षेत्रफल आएगा वो S1 प्लस S2 को क्या नाम दे दिया आपने, S। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, x² / 16 प्लस पाई, यहां लिखा 28 - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और पाई का करेंगे तो π²। तो देखो बेटो, s = x² प्लस 16 प्लस एक पाई से एक पाई क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि ये आ गया 28 - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 4π।
अब आपको जो ये एस है वो एस किसको माना है, वर्ग और वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल को, दैट इज इसको कैसा सिद्ध करना है, आपको निम्नतम सिद्ध करना है, मैक्सिमा मिनिमा का सेम कंडीशन अपन ने, यानी कि एक एस निकाल लिया। एस क्या है, आपका वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल। यदि कल को इसको आपको निम्नतम सिद्ध करना है तो वो प्रीवियस प्रोसेस जो मैक्सिमा और मिनिमा का आप लोगों ने पढ़ा है, और वो प्रोसेस पढ़ा क्या है कि जो भी फंक्शन है उसका अवकलन करें, बराबर जीरो रख के पॉइंट ज्ञात करें, दोबारा अवकलन करें, उस पॉइंट को उस पर रखें तो उसकी वैल्यू जो आएगी सेकंड ऑर्डर की वो कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर जो आपका सम्मिलित क्षेत्रफल है वो कैसा होना है बेटा, न्यूनतम होना है। यानी कि इसका आपको अवकलन करना है, बराबर जीरो रख के पॉइंट ज्ञात करने हैं, दोबारा अवकलन करना है, पॉइंट को चेक करना है, पॉइंट को चेक करने के बाद ये वैल्यू 100% कैसी यानी है आपकी नेगेटिव, तो अपन कह पाएंगे कि इस पॉइंट पर जो इनका सम्मिलित क्षेत्रफल है वो कैसा है, न्यूनतम। तो बेटे करते हैं इसका अपन अवकलन। तो ध्यान देना, आपको जो एस का समीकरण मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई और प्लस में मिला है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी कितना है 4 पाई। और चेक कर लेते हैं एक बार, आपको एस मिला है एक्स स्क्वायर बाई 4, वो 16 है बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। तो ये है आपका इक्वेशन। इसका जब आप अवकलन करोगे तो लिखोगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एस का होगा प्यारे बच्चों ds बाई डी एक्स इक्वल टू 1/16 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो 2x आएगा, प्लस 1/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, 28 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 28 माइनस को किसकी तरह बिहेव करा ले, एक्स की तरह, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 28 माइनस एक्स, अब जिसको x पढ़ा है उसका यानी कि चैन रूल से, श्रृंखला नियम से दोबारा अवकलन करेंगे तो 28 कांस्टेंट वैल्यू का 0 और माइनस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, -1 आएगा। तो ds बाई डी एक्स इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, तो x बाई कितना हो गया, ये तो 8 हो गया। अब देखो बेटे कि 2 को जब 4 से तो कितना रह गया 2 पाई, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो कितना 1/2 पाई और कितना 28 माइनस एक्स। अब कल को आपको वो पॉइंट चेक करना है जहां आप ये कह पाए कि ये सम्मिलित क्षेत्रफल आपका कैसा होना है, न्यूनतम। तो उसके लिए आपका जो ds बाई डी एक्स है, जो स्लॉप आई है उसको क्या होना पड़ेगा 0, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए ds बाई डी एक्स बराबर क्या होना पड़ेगा 0। तो देखिए बच्चों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई डी एक्स बराबर 0, तो x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया 2 पाई इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, इधर को जाएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो x बाई 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया 2 पाई, जो कैंसिल होता है करो, किससे कैंसिल हो गया 4 से, अपन को तो किसका मान चाहिए x का, तो x बाई 4 इक्वल टू कितना 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना पाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों अपन कर लेते हैं, तो ये तो हो गया x पाई इक्वल टू इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, कितना 28 माइनस एक्स, तो x पाई इक्वल टू 8 चौक 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11 और माइनस का कितना हो गया 4x। तो देखिए बेटो x को एक तरफ लाएंगे तो पाई x माइनस का इधर को आएगा तो प्लस का 4x इक्वल टू 112, जब दोनों से कॉमन क्या मिलेगा x, तो अपन कह पाएंगे पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, तो अपन को तो x का मान चाहिए तो वो मिल गया 112 डिवाइड बाई कितना पाई प्लस 4। यानी कि आपने वह पॉइंट क्रिएट कर लिया जहां आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा होगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, वो तो अपन सेकंड ऑर्डर के बाद ही देख पाएंगे। तो फिर बेटे अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो आपका क्या था, ds बाई डी एक्स जो आया था उसका दोबारा करेंगे तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे हो बेटे कि ds बाई डी एक्स था x बाई 8, जब x बाई 8 का आप करोगे तो 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट वैल्यू और x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो 1 बाई 8 माइनस, देख पा रहे हो 1 बाई 2 पाई, तो कैसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू बेटे हो। और 28 माइनस एक्स का करोगे तो 28 कांस्टेंट का 0, बट माइनस एक्स का कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस का कितना आ गया बच्चों 1 बाई 2 पाई। तो देखना बेटे जिस भी पॉइंट पर आपको चाहिए d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू पॉइंट आया था 112 डिवाइड बाई पाई प्लस कितना 4। अब यहां जहां आप देख पा रहे हो कि ना तो यहां पर x बचा है और यहां पर वेरिएबल बचा है, तो यानी कि ये भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ये भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, दोनों को जोड़ा तो कैसा, पॉजिटिव। यानी कि कह पाए कि ये जो मान आपका आएगा वो कैसा आएगा बेटे, पॉजिटिव। और जब मान पॉजिटिव आएगा तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 0। और अपन ने थ्योरी में पढ़ा था यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का किसी भी पॉइंट पर मान 0 से बड़ा हो जाता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा होता है, मिनिमा होता है। तो अपन लिखेंगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, क्या था एस एरिया, एरिया इज मिनिमा। यानी कि अपन ने जो s था किसको माना था, s1 प्लस s2, और s1 प्लस s2 क्या था, वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल। तो बेटा अपन देख पा रहे हैं कि अपन ने इनके सम्मिलित क्षेत्रफल को कैसा कर दिया, न्यूनतम। अब उसने एक बात और कही थी सवाल में कि अगर ये न्यूनतम है तो जहां से आपने उस तार के 2 टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों की क्या भी चाहिए, अपन को लंबाई भी चाहिए। तो बेटा अपन देख पा रहे हैं कि x का मान अपन को कितना मिला हुआ है, x इक्वल टू 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। तो जब दूसरे टुकड़े की लंबाई के लिए जाएंगे तो यानी कि दूसरे टुकड़े की जो लंबाई होगी वो कितनी थी 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस कितना 112 डिवाइड बाई पाई प्लस कितना 4। तो यानी कि इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका किसके टुकड़े की लंबाई आ जाएगी, सेकंड टुकड़े की लंबाई जो होगी वो बेटे वो आपकी 28 माइनस 112 डिवाइड बाई पाई प्लस कितना 4 हो जाएगी। तो देखो बेटे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखना बेटा काफी अच्छा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना है, 8/27 गुना है। दो चीजें दी गई हैं सवाल में, पहला तो क्या कि 8 त्रिज्या का कोई गोला है उसके अंदर क्या है, शंकु, और उस शंकु का जो आयतन है वो कैसा होना चाहिए, विशालतम का मतलब होगा मैक्सिमा बेटे। यानी कि जो आपका 8 त्रिज्या का गोला है उसके अंदर कोई शंकु है तो उस शंकु का आयतन कैसा सिद्ध करना आपको, मैक्सिमम। अब उसने कहा अगर ये आयतन मैक्सिमम सिद्ध हो जाता है, अगर मैक्सिमम है तो ये भी बताना है कि इस गोले का आयतन क्या होना चाहिए, शंकु के आयतन का 8/27 गुना, कि गोले का आयतन शंकु के आयतन का कितना हो 8/27 गुना। तो देखिए बेटे मैंने कहा कि जब भी थ्योरेटिक क्वेश्चन कल क्वेश्चन हो तो जिसमें अगर पहले वो चीज लिखी जाती है जो दी गई है, तो अभी फिलहाल अपन को इसमें कुछ दिया नहीं है तो सेकंड में फिर लिखते हैं जिसको भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है। तो किसको, आयतन किसका विशालतम होना चाहिए, शंकु का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, शंकु का। तो आते हैं बेटे उस शंकु के लिए, जैसा आपसे कहा गया पहले तो वो चीज तैयार करते हैं। तो आपसे कहा गया कि कोई गोला है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, कोई शंकु बना हुआ है। ये कोई गोला है आपका, इसके अंदर क्या बना हुआ है, कोई शंकु।
तो ये कोई शंकु बना हुआ है बेटा इसमें। अब इस शंकु का जो आयतन है वो कैसा सिद्ध करना है आपको? मैक्सिमा। तो लिखो जिसको भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है, शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी मानना पड़ेगा ये जो है यहां से यहां तक वो शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, ये जो है वो शंकु की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। अगर कल को ये कहानी है तो इसका मतलब जो शंकु का आयतन होगा बेटे वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी इसको आपको कैसा सिद्ध करना है? महत्तम। महत्तम का मतलब मैक्सिमा। अब अगर कल को वह आयतन को मैक्सिमा सिद्ध करना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, बराबर 0 रख के पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, उस पॉइंट को उस दोबारा अवकलन किए हुए पे रखना पड़ेगा और वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। लेकिन बेटे जैसे ही अपन v का अवकलन करने गए तो अपन ने देखा कि वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? 2, r और h। और आप इसका अवकलन तब तक नहीं कर सकते जब तक ये मान या तो r में हो जाए या फिर h में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये r और h का कोई रिलेशन या तो आपको सवाल में दिया गया होगा, और दिया गया नहीं होगा तो आकृति के अंदर क्या दी गई होगी? आकृति दी गई होगी जहां से आपको इस रिलेशन को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो देखिए बेटे इस आकृति से अपन एक रिलेशन प्राप्त करते हैं, किसमें? r और h में। तो सवाल में एक बात और कह रखी है कि जो गोला आपके पास है उसकी रेडियस जो है वो क्या है? कैपिटल r। तो देखना बेटे कि ये जो गोला है इसका ये मैंने सेंटर मान लिया। अब सेंटर मान लिया तो ये जो है इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, और मैं इसकी बात करूं तो ये भी गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। यानी कि ये सारी ही क्या है? गोले की त्रिज्या है। और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया? ओ डैश। यानी ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये ओ डैश हो गया, और ये क्या हो गया? ओ हो गया। अब देखना बेटे अपन को क्या क्या चीजें तो इसमें पता है, क्या क्या चीजें पता करनी है वो पहले लिख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि ए से ओ तक यहां तक जो मामला है वो है शंकु की हाइट का जो कितनी है? h। तो लिखो इसको AO इक्वल टू तो आपको कितना मिला है? h। अब अगर कल को मैं देखूं कि मुझे यानी कि क्या चाहिए? AO डैश। क्या चाहिए? AO डैश। तो यहां से यहां तक क्या है? ये गोले की त्रिज्या। तो AO डैश गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। अब देखना बच्चों कि मुझे कल को यहां से लेके यहां तक का मान चाहिए। ये मान मुझे अगर चाहिए तो इस मान के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर मुझे कल को ओ डैश चाहिए तो ये मान इतना सा कैसे निकले कि पूरा मान तो कितना है यहां से यहां तक? h। उसमें से कितना और पता है? r। तो कल को यदि अपन h में से किसको घटा दें? r को घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? o डैश o। तो देखना o डैश o बराबर क्या होगा कि आपका कंप्लीट यानी कि AO में से आप किसको घटा दें? AO डैश को आप घटा दें। तो O डैश O बराबर AO कितना है? यहां से लेके यहां तक कैप स्मॉल h माइनस AO डैश यहां से यहां तक कितना है बेटे? वो आपका R। यानी कि अब ये आपने प्रत्येक चीज ज्ञात कर ली। इसमें आपको यहां से यहां तक की भी पता है दूरी, यहां से यहां तक की भी दूरी पता है, यहां से यहां तक ये रेडियस r है, कंप्लीट दूरी क्या है? कैपिटल H है। तो बेटा अपन को रिलेशन के लिए अपन क्या कर लें? रिलेशन के लिए अपन क्या कर लें कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है O डैश OC में, तो इसको लेते हैं समकोण त्रिभुज O डैश OC में। अब देखना बेटा ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला, ये O डैश OC आपका समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर कल को आप यहां एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण, और इस पर दो एंगल हैं तो ये आपका क्या हो गया? आधार। तो यानी कि जब अपन लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण ये है आपका तो कितना? r स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। OC कितना है? स्मॉल r, इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर
और ओ डैश ओ कितना है, तो निकाला है ओ डैश ओ एच माइनस आर, तो एच माइनस आर का क्या हो गया बेटो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2HR। तो देखो बेटो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब मुझे आर और एच में रिलेशन चाहिए, तो इजीली मैं किसका मान निकाल लूं, आर स्क्वायर का मान निकाल लेता हूं यहां से। तो ये आर स्क्वायर का मान मैं जब निकालूंगा तो ये नेगेटिव इधर को आएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर को आएगा तो नेगेटिव, यानी कि मैं आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये इधर को आ रहा है तो 2HR पॉजिटिव हुआ और माइनस का क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया बेटो। तो यानी कि यहां से आपने किसका मान निकाल लिया आर स्क्वायर का। तो देखो बेटो अब आपको आर स्क्वायर में क्या मिल गया, आर स्क्वायर का एक मान मिल गया, तो उसको कहां रख दे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे इसको आप, चलो समीकरण 2 दे दो, तो आप समीकरण 2 से मान कहां रखना चाह रहे हो इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो क्या चीजें आएंगी आपके पास, v इक्वल टू 1/3 पाई क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के स्थान पर रखोगे क्या 2HR माइनस का एच स्क्वायर, और अभी तो बाहर क्या हो रहा है इसमें एच हो रहा है, तो डॉट में क्या भी लगाओगे एच। अब इसका मीनिंग है कि 1/3 पाई को इस ब्रैकेट से गुणा करना है और एच को भी इस ब्रैकेट से गुणा करना है, तो गुणा करने पर मिलता क्या है बट्टे, तो 1/3 वो v इक्वल टू 1/3 पाई, तो 2 को यहां लिख देता हूं मैं, तो 2/3 पाई आर, और h को s से गुणा करोगे तो एच स्क्वायर। देखना बेटे कि 1/3 पाई 2HR और किससे के साथ गुणा है h के साथ, तो पहले तो 1/3 को जब 2 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 2/3, पाई है ही आर है ही, अब h को s से भी गुणा करेंगे तो कितना आ गया एच स्क्वायर माइनस 1/3 पाई, यहां तक हुआ एच स्क्वायर को जब s से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा h3। तो बेटे ये किसका मान आया है आपके पास, v का मान आया है। v के मान को आप इजीली देख पा रहे हैं कि पूरा किस में चेंज हो गया h में। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये r भी तो आ रहा है, तो बेटा अपन किसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध कर रहे हैं, केवल और केवल अपन को किस पे फोर्स करना है, जिसको भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा सिद्ध करना है। मैक्सिमा मिनिमा किसको सिद्ध कर रहे हैं, शंकु को, और शंकु में देखो या तो स्मॉल आर है या स्मॉल एच है, इसके अलावा जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपके लिए कैसी वैल्यू कहलाएगी कांस्टेंट। तो ये कैपिटल जो आर था वो तो किसकी कहानी थी, गोले की थी, गोले का रेडियस था, गोले के लिए अपन कोई काम नहीं कर रहे, मीनिंग अपने लिए ये कैपिटल आर कैसा हो गया कांस्टेंट वैल्यू होगा, पाई 2/3 सारी ऑलरेडी कैसी हैं कांस्टेंट। तो यानी कि आपको जो वेरिएबल मिला वो किस में मिल गया h में, अर्थात इस v का h के सापेक्ष अवकलन बराबर 0 पॉइंट, दोबारा अवकलन पॉइंट को रखा, वैल्यू कैसी नेगेटिव। तो अपन कह पाएंगे कि जो गोले के अंदर आपका शंकु है वो बड़े से बड़ा शंकु है, यानी कि उसका आयतन कैसा होगा महत्तम होगा। तो देखिए बेटे करते हैं इसका अवकलन, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या h, अब पूरा वेरिएबल जो है किसमें है h में है, तो dv/dh जब आप देखेंगे तो 2/3 पाई r कांस्टेंट वैल्यू h स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2h माइनस 1/3 पाई h क्यूब का कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो dv/dh इक्वल टू क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ गया, पाई आर और क्या हो गया h हो गया, माइनस 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, पाई h क्या हो गया h स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ये dv/dh है। अगर आपको कल को इसको उच्चिष्ट सिद्ध करना है तो आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए dv/dh को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या dv/dh बराबर क्या होना पड़ेगा 0। तो dv/dh था क्या 4/3 पाई आर एच माइनस 4/3 पाई आर एच माइनस पाई एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। तो 4/3 पाई आर एच माइनस का इधर को गया तो प्लस का पाई एच स्क्वायर,
पाई से पाई कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, यानी कि एच बराबर क्या चमका बेटे, 4/3r आपका चमक गया। यानी कि आपने वह पॉइंट ज्ञात कर लिया जहां पर आप ये कह पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। तो अगर दोबारा आपको एग्जैक्ट चेक करना है कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, तो उस फंक्शन का दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखा अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एच के। तो d2v बाई डी एच स्क्वायर बराबर जब आप देखोगे तो dv बाई डी एच क्या था, ये रहा। तो 4/3 पाई आर तो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, और h के h के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, 1। तो 4/3 पाई आर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, h के h के रेस्पेक्ट में किया तो 1, माइनस यहां देख पा रहे हैं बेटे क्या हो जाएगा, 2πh। तो जो भी पॉइंट आया उसको लिखो, d2v बाई डी एच स्क्वायर, और h इक्वल टू कितना पॉइंट आया, 4/3r। तो देखो बेटे वो कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 पाई आर माइनस 2 पाई, और h के स्थान पर कितना रखना है, 4/3r। तो देखना बेटे d2v बाई डी एच स्क्वायर, h इक्वल टू 4/3r। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कितना है, 4/3 पाई आर, और ये कितना है 8 पाई आर, यानी 8/3 पाई आर। दोनों का एलसीएम कितना आना है बच्चों, 3 आएगा। अब 3 आएगा तो ये तो 4 पाई आर, और ये माइनस का 8 पाई आर। तो बड़ी संख्या किसकी है, नेगेटिव की, यानी कि जो बचना है वो कैसा बचना है, नेगेटिव। तो d2v बाई डी एच स्क्वायर, h इक्वल टू 4/3r इक्वल टू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव मिला का मीनिंग d2v बाई डी एच स्क्वायर, h इक्वल टू 4/3r लेस देन क्या हो गया, 0। और जब लेस देन 0 हो जाता है तो अपन कहते हैं उस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या था, उस शंकु का आयतन, अर्थात कैसा हो गया बेटा, मैक्सिमा। यानी कि एट ए पॉइंट h इक्वल टू 4/3r वॉल्यूम इज मैक्सिमा। यानी कि आपने जो गोले के अंदर शंकु था उसका आयतन कैसा सिद्ध कर दिया बेटा, उच्चिष्ट। लेकिन उसने सवाल में अपन से एक बात और कही थी, आप देखें कि अगर ये विशालतम शंकु है तो इसका मतलब अब इस शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना होना चाहिए, 8/27। और जब ऐसी कहानी होती है तो बेटा आपको मैंने कहा है, जब भी दूसरी चीज आप प्रूव करोगे, सिद्ध करोगे, तो उसके लिए आपको 100% किसको काम में लेना है, पॉइंट को काम में लेना है। तो देखिए बेटे, तो अपना पॉइंट क्या आया था, अपन देख पा रहे हैं h इक्वल टू 4/3r पॉइंट आया है अपना। तो देखना बेटे आपके पास पॉइंट आया है h इक्वल टू 4/3r, ये पॉइंट आया है। अब आपको रिलेशन कैसा चाहिए, शंकु का और गोले का। अब आप देख पा रहे हैं कि आयतन की बात की है, गोले के आयतन की बात की है, और गोले के आयतन में एक्स्ट्रा क्या कि उसकी तो हाइट भी आर, लेंथ भी आर, और यानी कि उसकी तो ब्रेथ भी क्या, आर। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी गोले में तो क्या होती है, आर। अर्थात उसमें कौन नहीं होता है, गोले में एच नहीं होता है। यानी कि ऐसा समीकरण शंकु का जो आपने निकाला जिसमें एच आ रहा हो, उसके स्थान पर किसका मान रख दो, एच का, और एच को वहां से क्या कर दो, गायब, और पूरा रिलेशन किस में ले आओ, आर में। तो देखो बेटे, प्रीवियस अपन ने अभी देखा था कि जो आपका आयतन आया था v, ये देखो आप, ये जो आयतन v आया था आपका वो था 2/3 पाई आर एच स्क्वायर माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। क्या था, 2/3 पाई आर एच स्क्वायर माइनस का 1/3 पाई एच क्यूब। तो यहां आपको फालतू की चीजें कौन नजर आ रही हैं, ये एच। यानी कि ये आयतन शंकु का है, और ये शंकु के आयतन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, गोले में। और गोले में कौन नहीं होता है बेटा, एच होता ही नहीं है, सारा किस में मामला होता है, आर में ही होता है। तो इस एच को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से कैंसिल। और ये कैंसिल कब हो, जब आपको कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू दे रखी हो, एच की, और आप इस एच के स्थान पर क्या कर दें, पुट कर दें। तो देखिए बेटे कि 2/3 पाई आर
एच स्क्वायर माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। तो आपको v इक्वल टू दे रखा था बेटे 2/3 पाई आर एच स्क्वायर माइनस 1/3 पाई एच क्यूब, यही दे रखा था शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन को गोले के आयतन में कन्वर्ट करना है, अर्थात शंकु के आयतन और गोले के आयतन में एक रिलेशन लाना है। तो यानी कि ये गोले का आयतन बनना चाहिए, गोले का आयतन बनेगा तो कौन नजर नहीं आना चाहिए, एच नजर नहीं आना चाहिए, पूरा एच किस में बदल जाना चाहिए, आर में बदल जाना चाहिए। तो आपको पॉइंट मिला है पहले से कि एच इक्वल टू 4/3 क्या लिख सकते हो, आर। तो कैलकुलेट करते हैं बेटे, वी इक्वल टू 2/3 पाई आर, स्क्वायर करो 4/3 का, डायरेक्टली लिख देता हूं, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 9, आर का करेंगे तो कितना आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई। एच का जब क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना 64, इसका कितना 27, और आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब। अब बेटे आपको जैसा सिद्ध करवाया वो देखो, आपको कहा है कि ये शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना हो जाना चाहिए 8/27, यानी कि कुल मिला के इस आयतन को कितना मल्टीपल होना पड़ेगा 8/27। तो आप तो पूरे फंक्शन से क्या कॉमन ले लो 8/27 कॉमन ले लो। तो v इक्वल टू 8/27 जब आपने कॉमन लिया तो इसका मतलब ऊपर से तो आप क्या कॉमन ले रहे हो 8, और नीचे से क्या कॉमन ले रहे हो 27। तो देखते हैं, जब ऊपर से 8 कॉमन लिया तो 16 है, 8 दूनी 16, तो 2 ये कितना बचा 4 पाई, आर को आर स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आर क्यूब, नीचे से 9 27, पूरा कॉमन चला गया, कुछ बचा ही नहीं, माइनस ऊपर से कॉमन कितना ले रहे हैं 8, तो 8 20 64 डिवाइड बाई नीचे से क्या कॉमन ले रहे हैं 27, तो कितना बचेगा 3 और क्या आर क्यूब। अब देखो बेटा v इक्वल टू 8/27, इसके नीचे क्या मान ले 1, इन दोनों का एलसीएम कितना चमका बेटा 3, तो ये कितना हो गया 12 पाई आर क्यूब माइनस 8 आर, पाई भूल गए इसका, 8 पाई और क्या आर क्यूब। तो देखना बेटे v इक्वल टू 8/27, 12 पाई आर क्यूब में से 8 पाई आर क्यूब जाएगा तो कितना 4, नीचे कितना 3, और क्या बचा था पाई आर क्यूब। तो देखियो बेटे आपको नजारा आ गया होगा इस चीज का, इस चीज का आपको नजारा आ गया होगा कि ये जो है वो क्या है गोले का आयतन, क्या है गोले का आयतन, और ये जो है वो क्या है शंकु का आयतन, जो अपन माने थे जिसको उच्चिष्ट और निम्नलिखित सिद्ध अपन ने किया। तो पढ़ेंगे तो क्या v शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना हो गया बेटे 8/27। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना बेटे नेक्स्ट 24 को और समझना क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिया आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। दो चीजें समझने की हैं पूरे सवालों में, क्या क्या कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, कि पृष्ठ को कैसा सिद्ध करना है, आपको निम्नलिखित सिद्ध करना है। ठीक है, एक बात तो अपन को पकड़ में आ गई, एक बात तो अपन को क्या आ गई पकड़ में आ गई कि आपको करना क्या है सवाल में, कि जो पृष्ठ है उसको कैसा सिद्ध करना है न्यूनतम। अब आगे देख लेंगे पृष्ठ है किसका दिए आयतन, और दूसरी बात क्या पकड़ में आ गई आपको कि इसका आयतन क्या कर रखा है दे रखा है। यानी एक बात दे रखी है और एक बात आपको क्या करनी है सिद्ध करनी है। किसकी शंकु की, किसकी बेटा शंकु की। यानी कि शंकु का जो पृष्ठ है वो कैसा सिद्ध करना है न्यूनतम। कब, जब उसका आयतन आपको दे रखा हो।
उसके बाद उसने क्या कहा कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी भी होनी चाहिए, √2 गुनी भी होनी चाहिए। जो आपकी त्रिज्या है वो आधार की कितनी भी होनी चाहिए, √2 गुनी भी होनी चाहिए। तो किसी भी चीज में केवल और केवल जब एक आकृति दी हो बेटा तो एक चीज आपको 100% वो देगा, और आपको क्या दे दिया, उसका आयतन। और पूछा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ। तो ये न्यूनतम पृष्ठ का मतलब है न्यूनतम वक्र पृष्ठ। न्यूनतम पृष्ठ का मतलब क्या है यहाँ, न्यूनतम वक्र पृष्ठ। तो देखते हैं बच्चों कि ये आपका कोई शंकु है, जिसका नामांकन अपन ने कर दिया A, B, C और D। अब आपने मान लिया कि जो इसकी हाइट है वो तो कितनी है, स्मॉल h, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r। अब जो जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले लिखो। तो क्या दिए हुए आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर कितना होता है बेटे, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये बात तो आपको क्या कर रखी है, दे रखी है। अब दूसरा, जिसको भी उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उसको लिखो। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको क्या माना, S, जो क्या होता है πRL, क्या होता है πRL। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। यानी कि इसको आपको क्या करना है, न्यूनतम सिद्ध करना है। कब, जब आपको आयतन दे रखा हो। तो इसको न्यूनतम सिद्ध करने का मतलब जो S है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका आप क्या करें, अवकलन करें, पॉइंट निकालें, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखें, वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही अपन देखने गए बेटा ये R और L में आ गया। ये किस में आ गया, R और L में। यानी कि ये जो होती है शंकु की क्या कहलाती है, L, त्रियक ऊंचाई कहलाती है। ये जो L है शंकु की क्या कहलाती है, त्रियक ऊंचाई। ये भी वही L होती है बच्चों। तो ये कहलाती है शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो ये भी शंकु से रिलेटेड है और R भी शंकु से रिलेटेड है। यानी कितने वेरिएबल हो गए, 2। यानी कि आप इसका फिलहाल अभी अवकलन नहीं कर सकते। यानी इसका अगर कल को आपको कोई रिलेशन चाहिए तो आपको जो भी बात दी गई होगी उससे 100% आपको रिलेशन मिलेगा। लेकिन बेटे वो अपन देख पा रहे हैं कि जो दे रखा है वो R और H में दे रखा है, किसमें नहीं नजर आ रहा है, L में। यानी कि अब यहाँ L को किस में चेंज करेंगे, R और H में। तो बेटे उस शंकु के बारे में आपने पढ़ा होगा कि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस क्या होता है, H स्क्वायर होता है। कि ये वो कर्ण मान लिया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। यानी कि ये रिलेशन होता है एक शंकु के अंदर कि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो देखो बेटे इस S का अपन वर्ग कर लें तो S स्क्वायर देखे तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर और क्या मिल गया आपको, L स्क्वायर। और S स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया, S डैश। ये S भी माना था, S स्क्वायर है, उसको फिर अपन ने मान लिया S डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर क्या नजर आ रहा है, L स्क्वायर। और L स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या, R स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, H स्क्वायर। यानी कि अब अगर अपन देख पा रहे हैं इजीली कि अब ये मान R और किस में है, H में है। तो समीकरण 1 से या तो R का मान निकाल लें आप, या फिर किसका मान निकाल लें, H का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर R स्क्वायर का मान निकाल लें, R स्क्वायर का मान निकलेगा, लेकिन R स्क्वायर कितने स्थानों पर काम कर रहा है, 2 स्थानों पर। यानी कि वैल्यू कितने स्थानों पर पुट करनी पड़ेगी, 2 स्थानों पर। तो यहां से अपन किसका मान निकाल लें, H का, ताकि अपन को एक ही स्थान पर वैल्यू क्या करनी पड़े, पुट करनी पड़े। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कि V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। जब यहां से H की वैल्यू आप निकालोगे तो ये 3 तो V से गुणा होगा तो 3V, और ये नीचे आएगा तो पाई R स्क्वायर। यानी ये किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, H की। अब इस H की वैल्यू को उठा के आपको इस समीकरण H डैश में रखना है। तो H डैश में रखोगे तो क्या चमकेगा
एच डैश इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आपका आर स्क्वायर है ही, एच का मान है उसका स्क्वायर करके लिखो, तो 3v डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो बेटा, एच डैश इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, v का करेंगे तो v स्क्वायर, डिवाइड बाई पाई का करेंगे तो पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का करेंगे तो आर की पावर क्या बन गया, 4 बन गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो एस डैश इक्वल टू क्या बन गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस, जब देखो पाई स्क्वायर को इससे, इस मान को इससे गुणा करोगे तो बेटे क्या आएगा, पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर स्क्वायर है, आर की पावर 4 है, 2r से 2r क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कुल मिला के यहां क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, 9v स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। यानी कि अब आप बेटे देख पा रहे हैं कि एस डैश जो आपका है वो पूरा किस में बदल गया, आर में बदल गया। क्योंकि अब आप कहोगे कि सर v तो क्या है, दिया गया था, जो भी चीज आपको दे रखी है वो आपके लिए कैसी है, कांस्टेंट है। तो देखिए बेटे आपको इजीली जो एस डैश है एक समीकरण है, एस डैश किसका समीकरण है, शंकु का, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जिसको आपको कैसा सिद्ध करना है, न्यूनतम, और न्यूनतम सिद्ध करने के लिए उस एस डैश का आप इजीली कर सकते हो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं बेटे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ds डैश बाई डी आर जब आप करोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर की पावर 4 का जब आप करोगे तो 4 तो आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, आर क्यूब प्लस, देखना बेटो 9v स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 1/x की तरह, यानी पूरे आर स्क्वायर को क्या पढ़ ले, आर। तो 1/r का क्या हो जाता है, माइनस का 1/r स्क्वायर, बट जिसको आर बढ़ा है उसका चैन रूल के द्वारा दोबारा करेंगे तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस का तो क्या बनना है, माइनस 9v स्क्वायर, और आर स्क्वायर के स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4, और आर स्क्वायर का करोगे तो कितना, 2r। तो क्या बनेगा, ds बाई डी आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 9 दूनी 18 v स्क्वायर, और एक आर से आर कैंसिल तो क्या हो गया, आर क्यू। अब अगर कल को आपको पॉइंट चाहिए तो ds बाई डी आर जो आपकी स्लोप आई है, ढाल आई है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या ds डैश बाई डी आर इक्वल टू क्या होना पड़ेगा बेटा, 0 होना पड़ेगा। तो 0 होना पड़ेगा तो इस मान को इसके बराबर रखते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव है, बराबर 0 को मैं डायरेक्ट ले गया तो पॉजिटिव हो गया, 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो अपन को तो किसका मान चाहिए, आर क्यूब का चाहिए, जो कटता है उसको काट लो, चलो बाद में देखते हैं। आर क्यूब को आर क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, आर की पावर 6, और 18v स्क्वायर में किसका भाग लग जाएगा, 4 पाई स्क्वायर का। तो देखते हैं, आर क्यूब को जब आर क्यूब से गुणा करोगे तो आर की पावर 6, और 18v में किसका भाग लगेगा बेटे, ये 18v स्क्वायर में किसका भाग लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का, किसका भाग लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का। तो अपन को केवल आर स्क्वायर तो निकाल लिया ना, 4 पाई स्क्वायर का, तो आर की वैल्यू जब निकालोगे तो 18v स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर की पावर कितना चमका, 1/6। यानी कि ये आपने एक पॉइंट निकाल लिया जिस पर आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कैसा होना है, निम्निष्ठ होना है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कैसा, निम्निष्ठ। तो आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वही आर, तो d2s डैश बाई डी आर स्क्वायर, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि ds डैश बाई डी आर था क्या, तो ds बाई डी एस आर था क्या, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो 4 पाई आर स्क्वायर एक बार अपन लिख लेते हैं वहां जाके, ds डैश बाई डी आर जो था 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब।
18v² अपॉन r³। तो देखो बेटो, जब अवकलन दोबारा करोगे तो 4π² तो कैसी वैल्यू कांस्टेंट, r³ का करोगे तो 3r², तो 4π² 3r² माइनस 18v² तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर। अब ऊपर का कांस्टेंट जब बाहर आ गया तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा r³, और r³ को किसकी तरह बिहेव करा लो, r की तरह। तो 1/r का क्या होता है, माइनस का 1/r², तो माइनस माइनस तो ये तो क्या बन गया प्लस, और r³ का भी स्क्वायर करेंगे तो r⁻⁶, और r³ का करेंगे तो कितना 3r²। तो पॉइंट क्या आया था आपका, d2s/dr² r इक्वल टू 18v² डिवाइड बाई 4π² की पावर 1/6। अब यहाँ r का मान, यहाँ r का मान, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पूरा कैलकुलेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा दिख रहा है अपन को कि ये मान जो आएगा इस पॉइंट पर वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि d2s/dr² r इक्वल टू 18v² डिवाइड बाई 4π² की पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 0। और अपन देख पा रहे हैं कि बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मीनिंग उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, मिनिमा होता है। यानी कि आप लिखोगे r इक्वल टू 18v² डिवाइड बाई 4π² पर जो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसा हो गया, मिनिमम। अब मिनिमम तो हो गया, लेकिन उसने एक बात और पूछी थी अपन से, और वो क्या पूछी थी, अगर मिनिमम है तो शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी होनी चाहिए, √2 गुनी होनी चाहिए। यानी रिलेशन किस में पूछा है, r और h में। तो मैंने कहा सेकंड रिलेशन जब भी आपसे पूछा है, कैसा भी रिलेशन पूछे, आपको क्या ही काम में लेना है, पॉइंट को ही काम में लेना है। तो चलते हैं बेटे पॉइंट की ओर। तो अपने पास जो पॉइंट आया था, अपने पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया है कि r इक्वल टू 18v² डिवाइड बाई 4π² की पावर 1/6। तो r की पावर 6 इक्वल टू 18v² डिवाइड बाई 4π²। तो 18v² इक्वल टू 4π² और कितना हो गया, r की पावर 6। कुछ कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो 9v² इक्वल टू 2π² r की पावर 6। ये आपके पास रिलेशन है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, r में और h में रिलेशन चाहिए, और r में और h में रिलेशन चाहिए तो फालतू कौन नजर आ रहा है बेटा, v नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है, v। यानी कि यहां से अपन को किसको हटाना है, v को हटाना है। तो v² का मान निकालो एक बार, तो 2/9 π² r की पावर 6। अब आप ऐसा कोई समीकरण देखो जहां आपको v दे रखा हो, तो आपको दिया गया था उसका आयतन, किसका, शंकु का। देख लेते हैं क्या था। तो बेटा शंकु का आयतन v इक्वल टू था 1/3 πr²h, और वहां जो अपन अभी देख पा रहे थे किसका मान था, v² का। किसका मान था, v² का। अगर कल को यहां v² का मान आप निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1/9 मिलेगा, π² मिलेगा, r की पावर 4 मिलेगा, और h² मिलेगा। यानी ये किसका मान मिल गया आपको, v² का। ऐसा क्यों किया है अपन ने, क्योंकि वहां अपन को क्या मिल रहा है, v²। अर्थात ये भी v² और वो भी v², दोनों v² को क्या कर लो, बराबर रख दो। तो देखते हैं बेटे कि v² और v था क्या, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना, 1/3 πr²h। तो 1/3 का करेंगे तो 1/9, पाई का करेंगे तो π², r का करेंगे तो वो r² का करेंगे तो r की पावर 4, और कितना हो गया h², कि भाई 1/3 πr²h होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/3 का कितना हो गया 1/9, पाई का करेंगे तो π², r² का करेंगे तो r की पावर 4, h का करेंगे तो h² इक्वल टू 2/9 π² r की पावर 6। देखो बेटा 9 से 9, π² से π², r की पावर 4 से पूरा r की पावर 6, तो क्या बचेगा 2। तो यहां h² इक्वल टू कितना 2r²। मुझे तो h चाहिए ना,
तो h 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 r स्क्वायर का क्या निकलेगा r। यानी कि यही बात पूछ रहा था कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की कितनी होनी चाहिए, √2 गुनी। तो अपन बेटे देख पा रहे हैं इजीली कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की कितनी हो गई, √2 गुनी हो गई। आगे देखते हैं बेटे, तो आपकी एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 25 को देखना बेटो, क्या दिया गया है आपको। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊंचाई। मैंने क्या कहा है कि थ्योरेटिकल सवालों में आपको दो चीज चेक करनी है, क्या तो दे रखा है, क्या सिद्ध करना है। तो आपको जैसे ही मिला आपको एक बात चमक गई बेटे, और वो क्या चमक गई कि उसकी त्रियक ऊंचाई आपको गिवन है। त्रियक ऊंचाई क्या है, गिवन। अब दूसरा ये चीज देखना होता है कि किसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको सिद्ध करना है। तो जैसे ही अपन गए तो महत्तम आयतन वाला शंकु, यानी कि उस शंकु का आयतन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमा। बस काम खत्म कि कोई चीज अगर दे रखी है उसको लिखो, जो चीज उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करनी है उसको लिखो। जिसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है, अगर अलग अलग वेरिएबल हैं तो दी गई चीज से उस रिलेशन को एक जैसा बनाओ, उसका अवकलन करो, पॉइंट निकालो, दोबारा अवकलन करो, पॉइंट को रखो, वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर उच्चिष्ट पूछा है तो नेगेटिव, निम्निष्ट पूछा है तो पॉजिटिव। यानी कि आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि उसकी शंकु की त्रियक ऊंचाई दे रखी है और उस शंकु के आयतन को कैसा सिद्ध करना है, मैक्सिमा सिद्ध करना। लेकिन साथ के साथ एक बात और कही, और नेक्स्ट बात क्या कही कि यदि उसकी त्रियक ऊंचाई दे रखी हो, उसका आयतन जो है उच्चिष्ट हो, तो आपको यह भी बताना है कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो कितना भी होना चाहिए, tan इनवर्स √2। और मैंने कहा कि जो सेकंड चीज प्रूव करवाता है उसके लिए 100% आपको किसको काम में लेना है, पॉइंट को काम में लेना है। तो देखते हैं बेटे, स्टेप बाय स्टेप सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले तो शंकु की बात कर रहा है, तो शंकु का निर्माण कर ले अपन। ये अपन ने कोई शंकु बना लिया बेटा, जिसके पॉइंट अपन ने कर दिए A B C और ये क्या हो गया D। तो इस शंकु की ऊंचाई को तो अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल h, रेडियस को क्या मान लिया, स्मॉल r, और त्रियक ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया, L। अब बात को ध्यान से समझना, उसने कहा दी हुई त्रियक ऊंचाई, यानी कि आपको इसकी त्रियक ऊंचाई पहले से दे रखी है, अर्थात जो चीज गिवन है मींस वो कांस्टेंट है आपके लिए। तो त्रियक ऊंचाई L, त्रियक ऊंचाई L जो आपके लिए है कांस्टेंट है, और चाहो तो L को कांस्टेंट के रूप में क्या मान सकते हो, K। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो उसको कि L जो है कांस्टेंट है, दिया गया है, और दिया गया है तो कांस्टेंट, और उस L का नाम अपन ने क्या ले लिया बेटा, K। अब जिसको भी आपको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उस पे आओ, किसको, महत्तम आयतन, यानी शंकु का आयतन कैसा होना चाहिए, महत्तम। तो आइए उसके फॉर्मूले पर। तो आयतन V इक्वल टू कितना होता है शंकु का आयतन, वही अभी पढ़ा था 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको तो दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। यानी कि इस V को उच्चिष्ट सिद्ध करना है तो सिंपल सा प्रोसेस, अवकलन पॉइंट, दोबारा अवकलन पॉइंट को रखा, वैल्यू कैसी, नेगेटिव। लेकिन जैसे ही मैं बेटा अवकलन करने गया तो मैंने देखा कि r और h यानी कि शंकु के कितने वेरिएबल, दो, आयतन दो वेरिएबलों में है, अर्थात अपन इसका क्या नहीं कर सकते, अवकलन नहीं कर सकते। अवकलन नहीं कर सकते तो आपको r को h में बदलना पड़ेगा या h को r में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो आकृति के अंदर क्या दे रखी होगी आकृति, तो आप रिलेशन निकाल लें, या फिर आपको पहले से कोई चीज गिवन होगी तो वहां से अपन रिलेशन निकाल लें। तो अपन को पहले से दे रखा है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई L जो है वो किसके बराबर है, K के बराबर है। अब K के बराबर है तो आपने बेटे शंकु का रिलेशन भी पढ़ रखा है कि L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर किसके बराबर है,
के स्क्वायर के बराबर अगर स्क्वायर करते हो तो इसको क्या भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि देखो बेटा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या बन गया, के स्क्वायर, और एल स्क्वायर का रिलेशन आपने शंकु में क्या पढ़ा है, कौन में, कि आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर, तो मैंने एल स्क्वायर के स्थान पर क्या चिपका दिया, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो बेटे यहां से आप चाहो तो किसका मान निकाल सकते हो, आर का, और चाहो तो किसका मान निकाल सकते हो, एच का। तो समीकरण से ही देखें कि एच का मान निकालेंगे तो एच रूट में वैल्यू देगा, और अगर आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सीधा किस में मान देगा, विदाउट रूट में। तो अपन यहां से किसका मान निकाल लें, आर स्क्वायर का। जब आप यहां से आर स्क्वायर का मान निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि ये किसका मान मिल गया आपको, आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर का मान कहां रख दे बेटे, उस समीकरण 2 में। तो v जो आपका चमकेगा वो क्या चमकेगा, 1/3 पाई, आर स्क्वायर के स्थान पर रखा के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये लास्ट में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एस से। करो बेटे 1/3 से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, एस से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई के स्क्वायर और h, माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 पाई और एच क्यू। अब इजीली देख पा रहे हैं बेटा कि शंकु में जो वेरिएबल है आर और एच है, एल तो गिवन है अब इसमें, और गिवन है तो अपने लिए वो कैसा हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो गया तो केवल और केवल वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको, एच, अर्थात इस v का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, एच के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एच जब करोगे तो dv बाई डी एच इक्वल टू आपका आएगा 1/3 पाई के स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, h का h के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं, 1/3 पाई h क्यूब का करोगे तो 3h स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो dv बाई डी एच जो आपका आएगा 1/3 पाई क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस का पाई और क्या हो गया, एच स्क्वायर, यानी कि ये dv बाई डी एच आ गया। और कल को अगर इसको आयतन को आपको उच्चित सिद्ध करना है तो आपको एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए dv बाई डी एच को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो क्या होगा, dv बाई डी एच इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर 0 बराबर है तो माइनस इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/3 पाई के स्क्वायर इक्वल टू कितना, पाई एच स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो अब अपन को तो h का मान चाहिए, तो h जब स्क्वायर इधर को हटेगा तो 1 का वर्गमूल 1, बट 3 का निकलता नहीं है, √3, k का निकल कर क्या आ जाएगा, k। यानी कि ये पॉइंट आ गया जिस पर आप चेक करोगे कि फंक्शन आपका जो है उच्छिष्ट है, निम्नतर फंक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है आपका। तो बेटा दोबारा अवकलन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में किया था, h के रेस्पेक्ट में, तो d2v बाई डी एच स्क्वायर, देखना बेटा dv बाई डी एच ये था। अब देख पा रहे हैं 1/3 पाई के स्क्वायर पूरी कैसी वैल्यू है आपकी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया, 0। और यहां देखेंगे तो -π2 और क्या लिख दोगे, h, या लिख दो -2 पाई h। जब इस पर पॉइंट को रखोगे आप d2y बाई डी एच स्क्वायर, h इक्वल टू कितना चमका था, k बाई √3 को जब आप इस पे रखोगे तो ये नेगेटिव है, तो यानी कि वैल्यू जो आपको मिलेगी नेगेटिव, और वैल्यू नेगेटिव मिलने का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो आपका कैसा हो गया, लेस देन 0, और लेस देन 0 पर आप क्या कहेंगे कि जो ये वॉल्यूम है v आपका कैसा हो गया, मैक्सिमम। यानी एक कहानी तो आपकी क्लियर हो गई कि जो आपका ये वॉल्यूम है वो कैसा हो गया, मैक्सिमम। अब उसने कहा है कि इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा, तो आधा शीर्ष ये भी अल्फा ही है और ये भी क्या है, अल्फा ही, कोई सा जो मर्जी आए, ये शीर्ष का आपने बिल्कुल क्या कर रखा है, आधा कर रखा है, तो अल्फा ही ये होगा, आधा अल्फा ही ये होगा। और ये अर्धशीर्ष कोण अल्फा है वो कितना होना चाहिए, tan इनवर्स √2 होना चाहिए। तो बेटा सेकंड पॉइंट को जब आप प्रूव करते हैं तो उसके लिए सबसे नेसेसरी क्या चीज हो जाती है, आपका जो पॉइंट मिला है आपको, वहां पॉइंट से ही सारी कहानियां बनेंगी कि वो कौन कितना है, किसका आयतन कितना गुना है, किसको कैसा होना है, किसको कैसा नहीं होना है। तो जो भी पॉइंट आपको दिया गया उसको काम में लेंगे, तो आपको पॉइंट मिला h इक्वल टू k बाई √3।
पॉइंट क्या मिला, h इक्वल टू के बाई √3। तो बेटे मैं क्या करता हूं, इनमें रिलेशन निकाल लेता हूं h बाई के, और इसका मतलब क्या हो गया 1/√3। मैं ऐसा लिख लिया। अब बात को समझना, शंकु में क्या क्या कहानियां थी। मैं यहां बना देता हूं दोबारा आपको एक शंकु। ये आपकी h है, ये आपकी r है, ये अर्धशीष कोण क्या है अल्फा है, और ये आपकी क्या है l है। यही है ना पूरे शंकु में, और तो कुछ कहानी नहीं है। तो देखना बेटे क्या होगा कि ये k आया है, k बराबर क्या था l, तो आप फिलहाल h बाई क्या भी लिख सकते हो इसको l, और कितना लिख दिया 1/√3। अब अगर मैं इसका नामकरण a b c और d से करता हूं तो देखना कौन यहां है और कौन यहां है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी बेटा। ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी, लंब कहलाएगी। 90 डिग्री ये बना हुआ है, अर्थात ये वाली भुजा जो L है वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब जिस पर दो कोण बने हैं वो आपकी कैसे बुला कहलाएगी, आधार। यानी कि अगर कल को ADC कोई मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज यदि मैं ले लेता हूं, तो उसमें अपन को पता है कि जो DC है वो अपना लंब है, जो AC है वो अपना कर्ण है, जो AD है वो अपना क्या है, आधार है। तो यहां से थोड़ा सा सोचना बेटे कि h बाई एल क्या नजर आ रहा है, h बाई एल। अब h बाई एल का मतलब h तो क्या है आपके पास, ये आधार, यानी कि क्या बन गया ये आधार, और l क्या है आपका कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यानी कि अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। तो बेटा 10th में आपने अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा हो और अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ज्ञात करने हो, तो यानी कि आप ज्ञात कर सकते हो कि कॉस थीटा से किस में बदला जाना है, tan में चेंज करना है अपन को। तो क्या करोगे आप कि ये आपका थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, वो लंब बटे आधार बटे कर्ण। अपन को क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना 3, और 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ गया √2। तो यानी कि अगर आपको tan थीटा चाहिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो कितना √2, और आधार का मान कितना बेटे 1। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया बेटे, tan इनवर्स √2, जो कि अपन को यही बात सिद्ध करनी थी कि इस शंकु का जो अर्धशीष कोण है वो कितना होना चाहिए। तो थीटा तो माना नहीं अपन ने, तो क्या माना है अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स √3। कल को इसमें पूछ लेता कि यानी कि इसका अर्धशीष कोण थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना होना चाहिए 1/3, तो कॉस इनवर्स कितना होता 1/√3। तो देखो बेटे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का 25 की तरीके का, लेकिन क्या चेंज कर दिया, एक तो आपको कह दिए दिया हुआ पृष्ठ, यानी कि आपको अब जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां क्या दे रखा था, तिर्यक ऊंचाई। किसको सिद्ध करना है वो आ जाओ, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन महत्तम। ये तो आपको गिवन है, और ये क्या है प्रूव करना है। अब जो बात दे रखी हो जिसको प्रूव करना हो लिखो, बस कैलकुलेट करो, कहानी खत्म। लेकिन दूसरी जो कहानी इसने पूछी है आपसे, दूसरी बात जो आप इससे पूछी है कि उसने ये भी कहा है कि अब शंकु का जो अर्धशीष कोण है वो कितना होना चाहिए बेटे,
साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। सवाल बिल्कुल एक जैसा था, शंकु के बारे में कहा गया, लेकिन वहां शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखकर आयतन को कैसा सिद्ध करवाया, उच्चिष्ट, और उसका अर्धशीर्ष कोण कितना पूछा कि अल्फा जो है tan इनवर्स √2 होना चाहिए। और यहां उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और किसको, वही आयतन को कैसा सिद्ध करवाया, उच्चिष्ट, और फिर कहा कि वो अर्धशीर्ष कोण कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स कितना बेटा, 1/3। तो देखना बेटे कि आपको शंकु के बारे में काम करना है, तो पहले सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपन शंकु। और ये शंकु की ऊंचाई अपन ने क्या मान ली, h। ये शंकु की त्रिज्या अपन ने क्या मान ली, r। इसका नामांकन कर दिया ABC। इसका अर्धशीर्ष कोण भी यही मान लेते हैं क्या, अल्फा। अब जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से है, पृष्ठ का मतलब किससे है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू क्या, πr_l प्लस πr²। ये आपको दे दिया, जिसको आपने समीकरण नाम दे दिया 1। अब सेकंड काम क्या करते हैं, जिसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना उसको लिखते हैं। तो किसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है, शंकु के आयतन को। तो देखना बेटा, शंकु का आयतन V इक्वल टू कितना, 1/3 πr²h। तो देखो इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन सेकंड, यानी कि उसको आपको कैसा सिद्ध करना है, उच्चिष्ट सिद्ध करना है। उच्चिष्ट का मतलब इस V का आप अवकलन करें, पॉइंट बराबर 0 रख के पॉइंट निकाले, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखें, और वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो अपन कहेंगे कि आयतन कैसा है, उच्चिष्ट। बट बेटा जैसे ही मैंने इस V के इक्वेशन को देखा, V के फंक्शन को देखा, तो मुझे दो वेरिएबल नजर आए, R और H। अब मैंने आपसे कहा है कि या तो ये पूरा मान R में होना चाहिए या H में। तो इसके लिए मैंने आपको दो कहानियां बता रखी हैं, और वो कहानियां क्या है, या तो आकृति के अंदर आकृति दे रखी हो तो उनका रिलेशन उस आकृति से मिलना है, और या फिर आपको अगर आकृति के अंदर आकृति नहीं दे रखी, सिंगल आकृति दे रखी है, तो आपको 100% कोई ना कोई बात दी गई होगी। तो आपको सिंगल आकृति है, इसका मतलब कोई बात दे रखी है, और वो क्या बात दे रखी है, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना है, S इक्वल टू πr_l प्लस πr²। तो यहां से आप इजीली किसका रिलेशन निकाल सकते हो, R का और H का। तो आपको काम में लेना पड़ेगा किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आपको लिखा है S इक्वल टू πr_l प्लस πr²। और समीकरण 1 में देख रहे हैं या तो R है या H है, इसमें एक्स्ट्रा कौन और है, L। तो L का भी कहानी बदल लें। तो शंकु में आपने पढ़ा है कि L² बराबर क्या होता है, R² प्लस H²। कल को L का मान चाहिए तो ये लिख देंगे, R² प्लस H², उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो बेटा, अगर मुझे L² चाहिए तो इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग इस तरीके से करो आप, तो S प्लस का है इधर को आएगा तो माइनस का πr² इक्वल टू क्या आ गया, πr_l। अब मुझे L को क्या बनाना है, L², अर्थात मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो बोथ साइड वर्ग। जब स्क्वायर करोगे तो S माइनस πr² का होल स्क्वायर। कहीं बेटा आप इंटेलिजेंट हो जाएं और S का स्क्वायर अलग से, πr² का स्क्वायर अलग से। अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा, यानी कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है किसका बन रहा है, a माइनस बी का बन रहा है, यानी a माइनस बी का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो π² r² और क्या हो गया बेटा, L²। तो देखो बेटा किसकी वैल्यू निकाल लें यहां से, L² की। तो S माइनस πr² का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय में π² r² बराबर किसका मान हो गया, L² का मान हो गया। अब आपको पता है कि L² बराबर क्या होता है, R² प्लस H², यानी कि यहां से किसकी वैल्यू पुट कर दो, L² की। तो L² की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, S माइनस πr² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर ही ये है और एल स्क्वायर ही ये है, और एल स्क्वायर का मान किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसके स्थान पर रख दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखना बेटे कि आपको मान किसका निकालना है आयतन में, या तो एच का मान निकाले या किस में निकाले? आर स्क्वायर में। तो देखिए बेटे आपने इजीली किसका मान निकाल लेंगे? एच स्क्वायर का। तो देखिए जब एच स्क्वायर का मान आप निकालोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आर स्क्वायर इधर को आएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। इसके नीचे क्या मान ले? 1, और इसका एलसीएम ले लें तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एलसीएम में? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। जब देखेंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस, देखना एक का भाग इसमें देंगे तो इतनी बार को आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर कितना बन जाएगा? 4 बेटे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूं तो ए स्क्वायर का मीनिंग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस का 2ab तो 2s पाई आर स्क्वायर और माइनस का लास्ट में क्या है? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और डिवाइड बाई में क्या हो गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो कुछ कैंसिल है क्या? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कैंसिल, तो एच स्क्वायर बेटे क्या चमका? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? एच स्क्वायर की। अब आप इजीली यहां किसका मान रखें? एच का। तो स्क्वायर में तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वर्ग करोगे तो वी स्क्वायर बराबर 1/9, पाई का करोगे तो पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का करोगे तो आर की पावर 4 और क्या हो गया? एच स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर के समीकरण में आप किसका मान रख दें? एच स्क्वायर का। और एच स्क्वायर आपके पास आया क्या है? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो रख रहे हैं बेटे। तो आपका जो वी स्क्वायर आया था उसको तो अपन ने क्या मान लिया? वी डैश, और वो कितना आया था? 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और क्या आया था? एच स्क्वायर। तो वी डैश इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब अपन को मान किसका चाहिए? एच स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर का मान लिखते हैं, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो बेटे वी डैश इक्वल टू कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर की पावर 4, कितना बचा? 2। तो 1/9 डॉट आर स्क्वायर और यहां बचा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई स्क्वायर से पूरा पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से पूरा। अब मल्टीप्लाई करो तो वी डैश इक्वल टू 1/9 एस आर स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4। तो देखिए बेटे वो जो वी डैश है वो क्या था? शंकु का आयतन था, और इस शंकु के आयतन को अपन को कैसा सिद्ध करना है? उच्चिष्ट सिद्ध करना है, यानी कि इसका अवकलन करें, पॉइंट निकाले, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखे, वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। और अपन बेटे वी डैश का इक्वेशन जो देख पा रहे हैं इजीली, पूरा इक्वेशन किस में है? आर में। इसमें एस है तो एस तो क्या है? कांस्टेंट गिवन था, तो वो अपने लिए कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो डी वी डैश बाई डी आर इक्वल टू 1/9 एस तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर स्क्वायर का करोगे बेटे वो क्या आएगा? 2r माइनस 2/9 एस पाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर की पावर 4 का करोगे तो 4 डॉट कितना होगा? आर क्यूब। तो कैलकुलेट कर
ये एस स्क्वायर है, तो dv बाई डी एस 1/9 एस स्क्वायर और आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना 2r, 2/9 एस पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, r की पावर 4 का करेंगे तो 4r क्यूब। कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा सिस्टम से, लिख लो dv डैश बाई डी आर इक्वल टू 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस 8/9 एस पाई आर क्यूब, यानी कि ये आपने निकाल लिया dv डैश बाई डी आर। अब अगर आपको इसको उच्चित सिद्ध करना है तो आपको पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, पॉइंट की आवश्यकता के लिए आपकी स्लोप को क्या होना पड़ेगा 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, dv डैश बाई डी आर इक्वल टू 0। तो देखना बेटा ये नेगेटिव साइन है, मान लीजिए बराबर 0 है, नेगेटिव को इधर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सीधा लिख देता हूं मैं 2/9 एस स्क्वायर आर इक्वल टू 8/9 एस पाई आर क्यूब। 9 से 9, 2 को 8 से करेंगे तो कितना 4, एक एस से एक एस। तो देखो बेटे आपको किसका मान चाहिए, एक आर से एक आर, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। अब यहां तो केवल और केवल क्या बचा है आपके पास एस, यहां क्या बचा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अपन को तो आर स्क्वायर का मान निकाल लो क्या फर्क पड़ता है, एस बाई कितना हो गया 4 पाई, यानी कि आर चाहो तो आर भी निकाल दो, इसको रूट में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो आर स्क्वायर और आर की जरूरत पड़ेगी तो आर। यानी कि ये पॉइंट अपन ने निकाल लिया जहां अपन ये कह पाएंगे कि ये वॉल्यूम उच्चिष्ट होगा या निम्नस्थ। तो देखिए बेटे पाई से पाई कैंसिल, 4 छिका 24, तो ये तो रहा 2/9 एस स्क्वायर और ये रहा माइनस का 6 एस को एस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब देख पा रहे हैं बच्चे दोनों का एलसीएम कितना है 9, तो एलसीएम सेम आएगा 2s स्क्वायर में से 6s स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 4s स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जो d2v डैश बाई डी आर स्क्वायर है वो आपका छोटा हो गया किससे 0 से, और 0 से छोटा होते ही अपन कह पाएंगे कि आपका फंक्शन कैसा हो गया मैक्सिमम हो गया। यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू एस बाई 4 पाई पर जो आपका कोण था शंकु था
उसका आयतन आपने कैसा कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। अब उसने कहा अगर कल को ये आयतन मैक्सिमम हो जाता है तो आपको ये भी बताना है कि जो शंकु है उसका अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 होता है। कितना होता है, साइन इनवर्स 1/3। तो मैंने कहा बेटा सेकंड पॉइंट कुछ भी आपसे चीज सिद्ध करवाए, कैसी भी चीज सिद्ध करवाए, आपको उसको सिद्ध करने के लिए किसका उपयोग करना है, आपके पॉइंट का उपयोग करना है। और आपका पॉइंट आया जो क्या आया है, r² = s/4π। तो देखते हैं बेटे कि मान लीजिए ये आपका शंकु था, ये आपका शंकु था, ये उसकी ऊंचाई h थी, ये त्रिज्या r थी, ये त्रिज्यक ऊंचाई क्या थी, l थी। तो देखिए बेटे आपका जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, r² = s/4π, यही आया है। तो अगर कल को s का मान निकालूंगा तो 4π क्या मिलेगा, r²। ये प्रॉपर मान लीजिए आपकी जो पॉइंट दे रखा था उससे किसका मान निकाल लिया, s का। अब आपसे ये जो अर्धशीर्ष कोण है अल्फा वो कितना सिद्ध करवाया है कि बताओ अगर ये आयतन उच्छिष्ट है तो साइन इनवर्स कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को देखें कि इस इक्वेशन में अगर अल्फा ये है तो यानी कि क्या क्या काम आ सकता है, r काम में आ सकता है, l काम में आ सकता है, h काम में आ सकता है, बट कौन काम में बिल्कुल नहीं आएगा, s काम में नहीं आएगा। यानी कि इस समीकरण से आपको किसको हटाना पड़ेगा, s को, क्योंकि इससे अपन को कोई रिलेशन ही नहीं मिल सकता। और जब रिलेशन नहीं मिलेगा तो किसको हटाना है अपन को, s को। तो ऐसा कोई समीकरण जहां आपको s दिया गया था, तो s था क्या, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। s क्या था, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था क्या, πrl + πr² = में 4πr²। तो देखिए बेटे यहां से अपन देखेंगे तो πrl बराबर इधर को जाएगा तो क्या कहानी बनेगी, 3πr², क्योंकि ये 4πr² प्लस का इधर को गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 3πr²। कुछ कैंसिल होता है तो करो, पाई से पाई, एक r से एक r, तो इधर को तो l और इधर को कितना 3r। तो इसको अपन कैसा लिख लें, इसको मैं लिख लेता हूं l/r लिखूंगा तो 3 आएगा, लेकिन मुझे आंसर 1/3 में चाहिए तो उल्टा करके लिख दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, r/l लिख दो और वो कितना हो गया 1/3। अब r क्या है, l क्या है, ये शंकु से आपको ढूंढना है। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपका यानी कि 90 डिग्री का कोण है, यानी कि जो ये एल है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, आर और एल में रिलेशन, आर और एल में रिलेशन। तो आर को तो आप क्या कह रहे हो, लंब है, और एल को आप क्या कह रहे हो, कर्ण है। यानी कि ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण है। और लंब बटे कर्ण होता क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन होता है, कहां त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध होता है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है बेटा, साइन थीटा का होता है। तो r/l को इजीली आप क्या लिख पाए, साइन, बट थीटा के स्थान पर अपन ने क्या माना है, अल्फा, तो 1/3। तो कल को यदि मुझे इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा चाहिए तो कितना लिख पाऊंगा, साइन इनवर्स 1/3, और कुछ ऐसा ही अपन से क्या करवाया गया था, प्रूव करवाया गया था। तो बेटा ये थी कहानी आपके क्वेश्चन नंबर 26 की। बाकी के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं इसमें एक दो जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। वैसे आपको प्रयास करना है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का करने का, और कमेंट में मुझे बताना है कि क्या क्या चीजें दिक्कतें आई, क्या क्या चीजें दिक्कतें नहीं आई। बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।